अब देखें, हर बंदा इंडिया के अंदर सियासत कर रहा है। हुकूमत अपनी सियासत कर रही है क्या कि देखो हम तो भारत और पाकिस्तान अब मैच ही नहीं खेलते। अब ये भी सियासत है, ठीक है, ये भी सियासत है। मैं इसको सियासत ही समझता हूँ। इसीलिए तो असदुद्दीन अवैसी उसने कहा मैं फिर नेक्स्ट लेवल की सियासत करूंगा। चीमा जी, जब ओवैसी आपके मतलब की बात करता था तब तो ये ओवैसी ठीक था, तब तो ये सियासत नहीं करता था। असदुद्दीन अवैसी ने भारत के अंदर, भारत की पार्लियामेंट के अंदर एक बात पे शोर डाल दिया है कि एशिया कप 2025 के जो मैच शेड्यूल हुए हैं 2 दिन पहले, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको देखूं। फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती? आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब वो कहते हैं कि जी भारत के अंदर पाकिस्तान के जहाज नहीं आ सकते, भारत के अंदर पाकिस्तान की कश्तियां नहीं आ सकती, भारत और पाकिस्तान ट्रेड नहीं खेल सकते कर सकते, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? जब हमने पाकिस्तान का 80% पानी बंद कर दिया है तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे? जब जयशंकर ये कहते हैं कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा तो क्रिकेट कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो है कमर चीमा जी की। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने भारत के अंदर, भारत की पार्लियामेंट के अंदर एक बात पे शोर डाल दिया है कि एशिया कप 2025 के जो मैच शेड्यूल हुए हैं 2 दिन पहले, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको देखूं। वो ये कह रहे हैं बेसिकली। तो देखें, हम सियासतदान सियासत करते हैं। अब उनको पता है हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है तो हुकूमत को जरा आड़े हाथों लो। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, हमने आना नहीं, हमने जाना नहीं, फिल्में बंद कर दो। वो था, क्या नाम है वो जो एक एक्टर है यार पंजाबी, मुझे नाम भूल जाता है उसका, जिसके गाने बड़े मशहूर हैं आजकल, उसकी फिल्म बंद कर दो, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। लेकिन जब बात आती है पैसे की, माल की, कैश की, तो फौरन जाके क्रिकेट खेलने लग पड़ते हैं। अब असदुद्दीन अवैसी एक बड़ी आवाज है इंडिया के अंदर, और वो जब ये बात कहेंगे एशिया कप के मैच के हवाले से कि जनाब ये तो शेड्यूल अब जारी हुआ था 5 महीने पहले पहलगाम टेरर अटैक से। अब ये अगर बात है कि जी ये शेड्यूल 5 महीने पहले ही तय था कि ये पहलगाम टेरर अटैक से, तो वो फिर कहते हैं कि जो मूवी जो थी वो जो हानिया आमिर की और वो जो इंडियन एक्टर की है, वो जो उसका सिंगर का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो दिलजीत दोसांझ, ठीक है जी। वो जो मूवी है वो भी तो पहले की थी, लेकिन वो मूवी नहीं चलने दी, लेकिन ये मैच जो है ये आप खेलना चाहते हैं। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड? आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ,
तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़बियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। और ये चीज जो है अब 14 सितंबर को मैच होना है, अगले महीने 1.5 महीने बाद, अभी जल्दी ये चीज का फैसला होने वाला है। और वो कहते हैं जी क्योंकि भारत और पाकिस्तान की राइवलरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। जब वो कहते हैं कि जी भारत के अंदर पाकिस्तान के जहाज नहीं आ सकते, भारत के अंदर पाकिस्तान की कश्तियां नहीं आ सकती, भारत और पाकिस्तान ट्रेड नहीं खेल सकते कर सकते, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? जब हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, जब हमने पाकिस्तान का 80% पानी बंद कर दिया है, तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे? जब जयशंकर ये कहते हैं कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, तो क्रिकेट कैसे होगा? वो कहते हैं मेरा ये ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो जो 25 लोग मारे गए थे, उन 25 लोगों के बारे में मैं ये कहूं कि ये 25 लोग जो हैं उनको फोन करके कहूं कि जाओ, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे फैमिली को पाकिस्तानियों ने मारा और अब तुम उनका मैच देखो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये बातें अब वो कर रहे हैं सारी की सारी, और ये बड़ी जारी बात है। गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती हमने मैच नहीं खेलना, गवर्नमेंट ने मैच तो खेलना है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा यही आके बताएगी ना कि देखें वी हैव टेकन ऑल द मेजर्स। पहला मेजर तो ये है कि हम कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, ओके। सेकंड मेजर ये है कि हम उनको इंडिया में नहीं बुला रहे। थर्ड मेजर ये है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। फोर्थ मेजर ये है कि हम तो ये खेल रहे हैं वहां पे जो न्यूट्रल वेन्यू है वहां पे खेल रहे हैं, हम कोई यहाँ पे थोड़ा खेल रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं दे आर देयर। सो अब लेकिन कौन समझाए असदुद्दीन अवैसी को? असदुद्दीन अवैसी को पता है कि ये ब्राउनी पॉइंट है, और ब्राउनी पॉइंट जो होता है उसको कभी जाने नहीं देते। उसको आप कभी ये नहीं कह सकते कि जनाब हम ये नहीं होने देंगे। अब तो यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। अब वो जो 25 लोग जो टूरिस्ट वो कह रहे हैं कि जनाब जो मारे गए उनका क्या करना है, उनको पाकिस्तान का मैच दिखाना है। अब देखिए हर बंदा इंडिया के अंदर सियासत कर रहा है, हुकूमत अपनी सियासत कर रही है क्या कि देखो हम तो भारत और पाकिस्तान अब मैच ही नहीं खेलते। अब ये भी सियासत है, ठीक है, ये भी सियासत है, मैं इसको सियासत ही समझता हूं। इसीलिए तो असदुद्दीन अवैसी उसने कहा मैं फिर नेक्स्ट लेवल की सियासत करूंगा, क्योंकि तुम सियासत ये कर रहे हो कि भारत और पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर क्यों खेल रहे हैं मैच? क्योंकि तुम भी तो सियासत कर रहे हो ना। तो हर बंदा सियासत ही खेल रहा है। और वो कह रहे हैं कि तुम्हें कितना प्रॉफिट होता है, इंडिया के लोग कितना प्रॉफिट तुम्हें दे सकते हैं, बीसीसीआई को कितना पैसा कमाएगा, बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा? इस सवाल का जवाब मुझे दे दो। बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा? बीसीसीआई को कितना पैसा चाहिए? कितना इंडिया की आर्म फोर्सेस का खून बहेगा तो तुम्हारा जो है वो जैसे कहते हैं ना, तुम्हें सुकून मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। चीमा जी, जब ओवैसी आपके मतलब की बात करता था तब तो ये ओवैसी ठीक था, तब तो ये सियासत नहीं करता था। बट अब ये मैच का विरोध कर रहा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच होना है एशिया कप 2025 के अंदर।
तब ये ओवैसी साहब बेकार हो गया आपके लिए, यही न? क्योंकि ये जो पहलगाम में आतंकवादी घटना घटी थी उसका भी कड़ी शब्दों में निंदा की थी, इसलिए आपको इनकी आंखों में नहीं सहन होता। क्यों भाइयों, ऐसा ही है ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं कुछ दिन पहले ध्रुव राठी की एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहीं इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं मोदी का विरोध करता था तब तो मैं पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा था, और जब मैंने पहलगाम का विरोध किया तब मैं उनकी नज़रों में गलत हो गया। वाह, क्या चेहरा है इन पाकिस्तानियों का। और वैसे भी पाकिस्तान के साथ तो मैच खेलना ही नहीं चाहिए। क्यों खेलना है? क्या कमी है हमारे पास? क्या बीसीसीआई को पैसे की कमी है? क्या फर्क पड़ेगा, कुछ करोड़ रुपए का लॉस हो जाएगा तो। अगर ज़्यादा ही कमी है तो हम सब इंडियन चंदा बेड़ा करके दे देंगे बीसीसीआई को। वैसे अभी तक बीसीसीआई की ऑफिशियल साइट से कुछ भी अलाउंस नहीं हुआ है। अभी वैसे पाकिस्तान के पीएसबी बोर्ड ने ही कहा है कि इंडिया आ रहा है दुबई के अंदर खेलने के लिए, हमारे साथ मैच है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर यही न्यूज़ रहती है तो ये गलत है, मेरी नज़र में तो गलत है। भाइयों, आप बताना कमेंट करके, आपके नज़र में क्या होना चाहिए? क्या मैच होना चाहिए भारत और पाकिस्तान का? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, रिक्वेस्ट है भाई लोगों। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।